बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप मेरे साथ जमात नहम में शामिल निसाब असदुल्ला खान गालिब की गज़ल कोई उम्मीद बर नहीं आती के शेर नंबर 4, 5, 6 और 7 की तशरीह सीखेंगे। शेर नंबर 4। जानता हूँ सवाबे ता तो ज़ुहद, जानता हूँ सवाबे ता तो ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। गालिब की शायराना अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया है और जैसा कि गालिब के शेर का जो शेर है कि जानता हूँ सवाब तात व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। इस शेर का मौजू ऐसा है कि जिसमें हर दौर का इंसान अपने गिरदो पेश की तस्वीर देख सकता है। जैसा कि आपको मैं पहले अशार में बता चुकी हूँ कि गालिब का अंदाज़े बयान अनोखा और मुनफरिद है और उन्होंने शायरी के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिसमें किसी वक्त और इलाके की कैद नहीं। ये शेर भी इस की उम्दा मिसाल है। शायर कहते हैं कि मैं एक साहिब शऊर इंसान हूँ, अगरचे कि मुझे मालूम है कि इबादत और रियाजत का सवाब व अजर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो तशरीह लिखी हुई है इसको मैं अपने अल्फाज में बयान कर रही हूँ। ज़ाहिर है जो बेटा लिखा हुआ है आप इसको सेम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि बेसिकली शायर ये कहना चाहता है कि मैं एक बाशऊर इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल से नवाजा है और मुझे मालूम है कि अब इबादत और रियाजत का सवाब और अजर बहुत ज़्यादा है। अतात गुजारी और तकवा और परहेजगारी अपनाने वालों को नेकियों से नवाजा जाता है। अल्लाह ताला जो है वो मुत्तकी और परहेजगार लोगों से अल्लाह ताला के अहकाम मानने वालों से खुश होकर उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजता है। लेकिन मैं बेबस और लाचार हूँ। बेबस और लाचार किस सेंस में उन्होंने कहा है कि मेरा दिल नेक काम और इबादत और रियाजत में नहीं लगता। एक्चुअली शायर ने गज़ल में फ़िक्र फ़लसफ़ा पेश किया है। ख़ास तौर पर इस शेर में जो है वो उन्होंने फ़लसफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार किया है कि शायर कहते हैं कि मुझे पता है कि इस जो भी हम नेक काम करेंगे नेकियों के बदले में मिलने वाले अजर अजीम से भी मैं वाकिफ़ हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि नेकामात की बदौलत हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है और आखिरत की ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, साथ जाएगा तेरे एक नूर नेक आमाल का, जमा जो कुछ भी किया है तूने यहीं रह जाएगा। लेकिन शायर असदुल्ला खान गालिब कहते हैं कि इन तमाम बातों को, इन हकायक को जानने के बावजूद भी हमारा दिल नेक कामों और इबादत में नहीं लगता और दीन की तरफ हमारी तबीयत माइल नहीं होती। हम लाख कोशिश भी कर लें लेकिन फिर भी दिल में अजीब किस्म की कैफियत है। हकीकत में ये शेर हर दौर के इंसान को अपने और अपने गिरदो पेश की तस्वीर दिखाता है। इस शेर की रोशनी में हम अपना मुहासबा कर सकते हैं कि हमारा आज का इंसान दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गुम हो गया है कि वो आखिरत को भूल चुका है। दुनियावी दिलकशी और हसीन रंगीनियों में खोकर वो जिंदगी के असल हकायक को भूल चुका है। दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो चुका है कि उसे अगर वो पहली तो बात है कि इबादत की तरफ उसकी तबीयत माइल ही नहीं होती और अगर माइल होती भी है तो उसका ध्यान जो दुनियावी मामलात की तरफ ही रहता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अब भी वक्त है ज़ादे सफ़र की कर लो फिक्र तो फैल, चिड़ियाँ चुग गई खेत तो फिर तुम दूर खड़े पछताओगे। तो लिहाजा इस शेर में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत जो है वो यानी वो दुनिया की मोहब्बत में उनका दिल बुरी तरह फंस चुका है जिसकी वजह से वो इबादत से गाफिल हो चुके हैं। शेर असल में पढ़कर मालूम होता है कि हमारा दिल भी ऐसा ही है जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा भी और मैंने आपको बताया कि गालिब के अशार का जो मौजू है वो हर दौर का इंसान उसमें अपनी तस्वीर देख सकता है। तो लिहाजा ये शेर पढ़कर मालूम होता है कि हमारा दिल भी ऐसा ही है कि गो कि ये शेर हमारी अपनी ही रुदात है। या देखा जाए तो हमारा दिल दुनिया की जिंदगी में इस कदर खो चुका है कि हम आखिरत से बेखबर हो चुके हैं और इस बात को भूल चुके हैं कि असल जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है। इस तरह ये शेर सहले मुमतना की
उम्दा और बेहतरीन मिसाल है। शायर खुद नादम है कि इसका दिल तकवा में नहीं लगता। जैसा कि गालिब का एक और शेर है जो कि इसी गजल का मक्ता है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसी तरह से एक और शायर ने क्या खूब कहा है, दुनिया से जा रहा हूँ छुपा कर कफन से मुंह, दुनिया से जा रहा हूँ छुपा कर कफन से मुंह, अफसोस मरने के बाद आई हया मुझे। जी तो बेटा अब शेर नंबर 5 है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। फ्रेंड्स, इस शेर में दरअसल मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी ही बात है कि जिसकी वजह से मैं बात नहीं करता, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। यानी कि मैं किसी मसलहत की वजह से खामोशी इख्तियार किए हुए हूँ, वरना ये बात नहीं कि मैं बात नहीं करना जानता। गोया शायर किसी मसलहत की वजह से खामोश है जिसे वो जाहिर नहीं करना चाहता। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिर्जा असदुल्ला खान जो है वो मुनफरिद लबो लहजे के शायर होने की हैसियत से उर्दू अदब में अपना अलग मकाम रखते हैं। लिहाजा इस शेर में भी गालिब का यही रंग और अंदाज नजर आता है। इस शेर में शायर महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने खामोश हूँ तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता या मैं बात का जवाब देने की सलाहियत नहीं रखता, और ये कि मैं अपना मुद्दा बयान करने से कासिर हूँ। हकीकत तो ये है कि आशिक अपने महबूब के सामने ज्यादातर खामोश दो वजूहात की बिना पर होता है। एक तो महबूब के हुस्न के जलवों का इसके दिल पर इस कदर हुजूम होता है, इस कदर असर होता है कि वो साकित व जामद जलवा महबूब में गुम हो जाता है। यानी कि महबूब के हुस्न से मुतासिर होकर जो है वो कुव्वते गोयाई नहीं रखता, बोलने की ताकत नहीं रखता। तो बकौले शायर कहते तो हो यूं कहते यूं कहते वो आ जाता, कहते तो हो यूं कहते जो वो आता, ये कहने की बातें हैं कुछ भी नहीं कहा जाता। आशिक जो पहले ही महबूब के दीदार के लिए तड़प रहा होता है, इसके दीदार में इस कदर गुम हो जाता है कि इसको अपना हालत आशिक जो पहले ही महबूब के दीदार के लिए तड़प रहा होता है, इसके दीदार में इस कदर गुम हो जाता है कि इसको अपना हाले दिल सुनाने से कासिर रहता है और उसको हाले दिल सुनाने का होश नहीं रहता। और दूसरी वजह मसलहतन खामोश रहता है कि कहीं महबूब की रुसवाई न हो या इसके राज अफशा ना हो जाएं और इसके इस अमल से महबूब नाराज ना हो जाए, और कहीं हमारे दिल की तहरीर पर अपना नाम लिखा देकर इसके मिजाजे नाजुक पर गिरा ना गुजरे, यानी उसे बुरा महसूस ना हो। खामोशी के पर्दे में हम अपने इश्क की मेराज चाहते हैं। यानी ये कि दूसरी वजह मसलहतन खामोश रहने की ये है कि महबूब की बात करने की वजह से, उसका राज अफशा होने की वजह से उसकी रुसवाई ना हो या कि महबूब को बुरा महसूस ना हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किस्मत ही से लाचार हूँ ए ज़ौक़ वगरना, किस्मत से ही लाचार हूँ ए ज़ौक़ वगरना, सब फन में हूँ ताक क्या मुझको नहीं आता। गोया शायर मसलहत के तहत खामोश है क्योंकि हर बात का इजहार कर देना अक्लमंदी नहीं होती। मंजिले इश्क का हसूल ही वो मसलहत है जिसकी खातिर हम चुप रहते हैं। शेर नंबर 6 है बेटा, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, कुछ हमारी खबर नहीं आती। इस शेर में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है वो कहते हैं कि यानी एक तरह से अपनी मजजूबियत और मस्ती की कैफियत का जिक्र करते हुए कहते हैं
کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہوں، ہر وقت محبوب کے تصور میں اس طرح سے مست اور ڈوبا رہتا ہوں کہ مجھے دنیا جہان کی خبر ہی نہیں۔ میں تو بس اپنے حال میں مست رہتا ہوں۔ میں نے تو اپنے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو بھلا دیا ہے اور مجھے اس چیز کا احساس تک نہیں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ باقی یہاں پہ آپ کے سامنے کہ غالب بھی اس شعر میں بیسیکلی تو یہی مطلب تھا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی کہ وہ ایک مستی اور جو ہے محبوب کے تصور میں ڈوبی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں محبوب کی محبت میں اس قدر مست ہوں کہ مجھے دنیا جہان کی خبر نہیں، اور محبوب کی محبت میں نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا اور مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ غالب اس شعر میں دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عشق کی بھول بھلائیوں میں اس طرح کھو کر رہ گئے ہیں کہ اس سے نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، راہ عشق میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں۔ یہ شعر دراصل وجدانی کیفیت کو، مستی کی کیفیت کو، ایک اپنے آپ میں نہ ہونے کی کیفیت کا تاثر لیے ہوئے ہے کہ شاعر کے دل و دماغ پر محبوب کی یادوں کا قبضہ ہے، یا محبوب کی یاد، محبوب کی محبت اس قدر غالب آ چکی ہے کہ وہ بے خودی کے عالم میں ہوش سے بیگانہ ہے۔ لہٰذا بے خودی کی کیفیت، اس کیفیت کو جوش ملی آبادی نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ مجھ کو تو ہوش نہیں، تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ خود رفتگی یعنی مستی کے عالم میں نے مجھے دنیا جہان سے جو ہے بیگانہ کر دیا ہے، مجھے ایک الگ جہان میں پہنچا دیا ہے، لیکن میرے دل کا یہ معاملہ ہے کہ پھر بھی دل سے محبوب کی یاد کو نکالنا نہیں چاہتا۔ میں اسی مستی اور مجذوبیت کے عالم میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ محبوب کی یاد ہی دراصل میری زندگی کا حاصل ہے۔ دراصل شاعر مدہوشی کے عالم میں دنیا مافیا سے بے خبر محبوب کی یاد میں دراصل شاعر اس مستی کے عالم میں دنیا سے بے خبر ہو کر محبوب کی یاد کو ہی زندگی کا حاصل سمجھتا ہے، لیکن منزل کا پتہ کہیں دکھائی نہیں دیتا، اور دراصل شاعر دنیا اور دراصل شاعر دنیا اور دراصل شاعر ہر چیز سے بیگانہ ہو کر محبوب کی یاد میں دراصل شاعر دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو کر محبوب کی یاد کو، محبوب کی محبت میں مست رہنے کو ہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اس
इस शेर में गालिब कहते हैं कि हम अपने महबूब यानी इश्क हकीकी और मजाजी दोनों हवालों से कि मोहब्बत में इस कदर गुम हैं कि मुझे दुनिया या जहान की खबर नहीं। मैं तो अपने हाल में इस कदर मस्त और गुम हो चुका हूँ कि मैंने खुद को महबूब की याद में इस कदर फना कर लिया है कि मुझे इस बात का एहसास तक भी नहीं कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दिलो दीन होशो सबर सब ही गए आगे आगे तुम्हारे आने से। इश्क मजाजी और हकीकी दोनों में ही ऐसा मकाम आता है कि जब आदमी फना फिल महबूब यानी महबूब की ज़ात में फना हो जाता है। हर वक्त महबूब का ख्याल और तसव्वुर उसके जहन पर सवार रहता है, महबूब के ख्याल और उसके तसव्वुर में डूबा रहता है। इसका वजूद महबूब के वजूद में मदगम हो जाता है। गालिब भी इस शेर में कह रहे हैं कि हम इश्क की भूल भुलैयों में इस तरह खो चुके हैं। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको कुछ हमारी खबर नहीं आती कि हम इश्क की भूल भुलैयों में उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि इससे निकलने की कोई राह सुझाई नहीं देती। हम मदहोशी के आलम में दुनिया जहान से बेनियाज हो चुके हैं। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बेखुदी कहाँ ले गई हमको, बहुत देर से इंतजार है अपना। यानी हमें अपनी जात की भी खबर नहीं। अब अगर ये खुदा से इश्क है यानी इश्क हकीकी है तो शायर खुदा के इश्क में इस कदर गुम है कि दुनिया की मोहब्बत इसको अपनी जानिब खींचने में नाकाम है। दुनिया की रंगीनियां और रानाइयां उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती क्योंकि वो अपने रब की मोहब्बत में गुम है। और अगर इस शेर को मजाजी मानों में देखा जाए तो शायर महबूब की मोहब्बत में इस कदर गुम है कि दीगर दुनिया के मामलात की जानब इसका ध्यान नहीं। जैसा कि एक मोमिन खान मोमिन का बहुत खूबसूरत शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जी तो बेटा गजल का आखिरी शेर, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहुत खूबसूरत शेर है बेटा ये। और गालिब अपने आप से मुखातिब होकर तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहते हैं कि तुमने तो अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी और जो है अब तुम किस मुंह से काबे जाओगे, किस मुंह से खुदा का सामना करोगे जबकि तुम्हारा दामन जो है वो गुनाहों से भरा हुआ है। तुमने सारी ज़िंदगी शराबो कबाब और जो है वो अयाशी में गुजारी। अब तुम्हारी ऐसी गुनाह आलूद ज़िंदगी के साथ अल्लाह के दरबार में जाते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी। यानी शायर अपने आप से दरअसल मुखातिब होते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अमल है जो तुम वहां लेकर जाओगे और किस मुंह से जो है वो अल्लाह ताला का सामना करोगे। क्या तुम्हें अपने अमाले बद देखकर शर्म नहीं आती कि क्या मुंह लेकर खुदा के घर जाऊं। गोया अगर तुम्हें शर्म होती तो तुम वहां जाने से कतराते। इसका मतलब है कि तुम्हें जरा भी अपने गुनाहों पर नदामत नहीं कि किस मुंह से जो है वो अल्लाह ताला के सामने जाओगे और किस मुंह से अल्लाह से करम तलब करोगे, उससे उसकी रहम के तलबगार होगे। यानी कि जवानी तो तुमने गुनाहों में गुजार दी और अब आखिरी वक्त में खुदा के हुजूर क्या मुंह लेकर जाओगे। उम्मीद है बेटा आपको गज़ल की तशरीह जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने मेरे साथ जो है वो आज शेर नंबर 4, 5, 6 और 7 की तशरीह मुकम्मल की, जिसमें हमने जो है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस गज़ल की मश्क जो है वो मुकम्मल करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।